नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और देखिए दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में NHAI कहते हैं। तो NHAI के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी लगाएं। तो देखो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जो नए अध्यक्ष हैं वो गिरिधर अरमाने बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों और फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं। NHAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। इसको स्टेबल किया गया था 1995 में और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। और देखिए दोस्तों, यह जो है ये राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रख रखाव और प्रबंधन का कार्य करता है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसको शॉर्ट में AAI कहा जाता है। दोस्तों AAI के जो न्यू चेयरमैन हैं वो कौन बन गए हैं? संजीव कुमार बन गए हैं। V ऑप्शन सही हो जाएगा। AAI इसको हम समझ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। और दोस्तों जो AAI है ये भारत के जितने भी एयरपोर्ट हैं सभी को रेगुलेट करता है। और इसको कब स्टेबल किया गया था? तो 1995 में इसको स्टेबल किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने दुआरे राशन योजना को शुरू किया है? दोस्तों दुआरे राशन योजना ये किस ने शुरू की है? पश्चिम बंगाल ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और इन्होंने दुआरे राशन योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना के तहत राशन डीलर जो हैं ये राज्य के राशन कार्ड धारकों के घर पर जाकर राशन की डिलीवरी करेंगे। अब दोस्तों ये जो योजना है ये पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पे CM कौन है? ममता बनर्जी हैं। और जो ममता बनर्जी हैं ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी की हैं। और दोस्तों यहाँ के गवर्नर कौन है? तो यहाँ के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में JCB पुरस्कार 2021 किसने जीता है? दोस्तों JCB पुरस्कार 2021 जो है ये M मुकंदन को दिया गया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, M मुकंदन ने अपनी पुस्तक दिल्ली ये सोले लिखी के लिए साहित्य के क्षेत्र में JCB पुरस्कार 2021 जीता है। और तो दोस्तों जो JCB पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में हर साल एक भारतीय लेखक को उपन्यास में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। JCB पुरस्कार को कब स्टेबल किया गया था? तो 2018 में इसको स्टेबल किया गया था। और दोस्तों इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? दोस्तों कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है विश्व भूषण हरिचंदन को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, विश्व भूषण हरिचंदन आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। दोस्तों जो विश्व भूषण हरिचंदन है ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। कहाँ के? ये आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं। और दोस्तों विश्व भूषण हरिचंदन को साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए कलिंग रत्न सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में महाराष्ट्र सरकार ने किसे महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? दोस्तों महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 है, लेकिन कब दिया गया? इस साल 2021 में दिया गया। और ये किसको दिया गया है? आशा भोसले को दिया गया है। और देखो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार को कब स्टेबल किया गया था? तो 1996 में इसको स्टेबल किया गया था। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये राज्य के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धि के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और रूस की तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 कहां आयोजित हुआ है? देखो दोस्तों जो इंद्र संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और रूस की तीनों सेनाओं के बीच में होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है।
और इस साल जो इसका आयोजन है ये वोल्गोग्राड में किया गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। 1 से 13 अगस्त 2021 के मध्य में भारत और रूस की तीनों सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 2021 का 12वां संस्करण रूस के बेलगाग्राड क्षेत्र में आयोजित किया गया। ठीक है, इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की सशस्त्र बलों के बीच में सहयोग और मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कोई भी संयुक्त सैन्य अभ्यास हो, 3 चीजें वहां से पूछी जाती हैं। एक तो वो सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच में होता है, तो आप कहेंगे भारत और रसिया के बीच में होता है। ठीक है, और दूसरा पूछा जाता है कि उसका कौन सा संस्करण था, तो आप कहेंगे 12वां संस्करण था। और तीसरा पूछा जाता है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ, तो रूस के बेलगोग्राड क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया। 3 फैक्ट यहां से पूछे जाते हैं, तो तीनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोजेक्ट योजना को लॉन्च किया है? दोस्तों वन ब्लॉक वन प्रोजेक्ट योजना ये किस राज्य ने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है हरियाणा ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने वन ब्लॉक वन प्रोजेक्ट योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाओं पर आधारित उद्योग स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा ने इस योजना को लॉन्च किया है। तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर कौन बने हैं नए? बंडारी दत्तात्रेय जो हैं ये हरियाणा के न्यू गवर्नर बन गए हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, किस राज्य की सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 को लॉन्च किया है? दोस्तों नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? महाराष्ट्र ने। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की है। राज्य के पर्यावरण मंत्री कौन है? आदित्य ठाकरे। और इनके द्वारा घोषित नीति का उद्देश्य क्या है? तो देश में बैटरी और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और दोस्तों इस नीति का लक्ष्य 2025 तक सभी नए वाहनों के पंजीकरण में इलेक्ट्रिक वाहनों का 10% हिस्सा बनाना है। अब ये जो नीति है ये महाराष्ट्र राज्य ने लॉन्च की है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। यहाँ के सीएम हैं उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी जो हैं ये महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पेड्रो कैस्टेलो किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? दोस्तों पेड्रो कैस्टेलो जो हैं ये राष्ट्रपति बन गए हैं पेरू देश के। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुई है पेरू की, तो जो पेरू है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? लीमा है। यहाँ की मुद्रा है सोल और प्रधानमंत्री कौन है? तो वॉल्टर रोजर मार्टोज रुइज जो हैं ये पेरू के प्रधानमंत्री हैं। और नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो पेड्रो कैस्टेलो बन गए हैं। दोस्तों जो पेरू है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश है। तो दोस्तों तांबा का उत्पादन या फिर तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चाइना है। और दूसरा कौन है? तो दूसरा है पेरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसानों की खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए किस नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि देश के किसानों को खेती और फसल से जुड़ी जानकारी मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और उस डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? किसान सारथी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके माध्यम से किसानों को आसान भाषा में और सही समय पर सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री जो हैं वो है नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, गुरेज पर्व किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? दोस्तों जो गुरेज पर्व है ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और देखो दोस्तों गुरेज पर्व का जो आयोजन है ये जम्मू कश्मीर में किया जाता है और जम्मू कश्मीर के बांदीपुर जिले के गुरेज घाटी में इसको मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो गुरेज घाटी धरोहर और संस्कृति का प्रचार करना इसका उद्देश्य है। और दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, एक तो जम्मू है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, दूसरी श्रीनगर है ये शीतकालीन राजधानी है। जम्मू कश्मीर में
मुख्यमंत्री होते नहीं हैं, यहाँ पर होते हैं उपराज्यपाल। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, ठीक है। और इनके पहले जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने थे। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं इनको अब भारत का CAG यानी कि कैग बना दिया गया है। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं ये भारत के 14वें नंबर के कैग बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? दोस्तों मिस इंडिया USA 2021 का जो खिताब है ये किसने जीता है? वैदेही डोंगरे ने जीता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नदी जानो ऐप को लॉन्च किया गया? दोस्तों नदी जानो ऐप जो है ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। आप लोग लगाएंगे जल शक्ति मंत्रालय, लेकिन जल शक्ति मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च नहीं किया है। ये जो ऐप है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और इन्होंने नदी जानो ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप पर भारत की सभी नदियों के बारे में हर प्रकार की जानकारी मोबाइल पर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2021 को फातिमा जकारिया का निधन हो गया है। यह कौन थी? दोस्तों फातिमा जकारिया जो हैं ये प्रसिद्ध शिक्षाविद और पत्रकार थीं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध शिक्षाविद और पत्रकार फातिमा जकारिया का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये जो फातिमा जकारिया हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया की संपादक थीं और ये मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट की अध्यक्ष भी थीं। और इनको 1983 में पत्रकारिता के लिए सरोजिनी नायडू एकीकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनको 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों कर्मचारी राज्य बीमा निगम के जो महानिदेशक हैं वो बन गए हैं मुखमीत S भाटिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हाल ही में 1990 बैच के झारखंड कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी मुखमीत S भाटिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक बन गए हैं। दोस्तों ESIC ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक विधायी निकाय है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ESIC जो है ये किस मंत्रालय के अधीनस्थ है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीनस्थ है। इसकी स्थापना जो है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत फरवरी 1952 को कानपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और उसका जो हेडक्वार्टर है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वह किन राज्यों के राज्यपाल रहे? दोस्तों न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह ये राज्यपाल रहे हैं गुजरात और राजस्थान के। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मार्च 2021 को, कब? मार्च 2021 को गुजरात और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल न्यायमूर्ति अंशुमन सिंह जी का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये 1998 से 1999 तक गुजरात के राज्यपाल रहे और 1999 से 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे और ये राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ट्रॉफी 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? दोस्तों सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ट्रॉफी 2021 में महिला एकल का जो खिताब है ये डारिया कसातकिना ने जीत लिया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। 15 से 21 मार्च 2021 के मध्य में WTA टूर सत्र 2021 की महिला टेनिस प्रतियोगिता सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ट्रॉफी 2021 जो है ये सेंट पीटर्सबर्ग रूस में संपन्न हुई है और इस प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीत लिया है डारिया कसातकिना ने। ये रसिया की रहने वाली हैं। और महिला युगल का खिताब किसने जीता है? तो नदिया किचेनॉक ये यूक्रेन की हैं और रालुका ओलारू ये रोमानिया की हैं। इन दोनों ने जो है महिला युगल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। कौन क्रिकेटर T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर बन गया है? दोस्तों T20 इंटरनेशनल में 3000 रन बनाने वाला विश्व का पहला क्रिकेटर कौन बन गया है? अपने विराट कोहली बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने हैं? दोस्तों प्रादेशिक सेना में कैप्टन के रूप में पदोन्नत होने वाले
पहले केंद्रीय बन गए हैं अनुराग ठाकुर। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रदेशक सेना द्वारा केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को बतौर कैप्टन के रूप में पदोन्नति दी है। और अनुराग ठाकुर जो हैं 124वीं इन्फेंट्री बटालियन प्रदेशक सेना में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किए गए हैं। और अनुराग ठाकुर जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से 4 बार से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कितने केंद्रीय विद्यालय विदेशों में स्थित हैं? देखिए दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय यदि हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में 1247 केंद्रीय विद्यालय हैं, ठीक है। और विदेशों में कितने स्थित हैं? तो 3 केंद्रीय विद्यालय जो हैं ये विदेशों में स्थित हैं। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो है मॉस्को में, ठीक है। और दूसरा कहाँ पर है? दूसरा है काठमांडू में। और तीसरा कहाँ है? तो तीसरा है तेहरान में, ठीक है। तो 3 केंद्रीय विद्यालय जो हैं ये विदेशों में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। ये जो नाग नदी है ये किस शहर से प्रवाहित होकर बहती है? तो देखो दोस्तों, जो नाग नदी है ये कहाँ से प्रवाहित होती है? नागपुर से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नाग नदी है ये नागपुर शहर से होकर बहती है और शहर के औद्योगिक कचरे से अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। इसलिए मार्च 2021 को नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना की कुल लागत राशि कितनी है? तो 2117 करोड़ जो है इस परियोजना की टोटल लागत राशि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की थीम क्या थी? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी सभी के लिए एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम थी सभी के लिए एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण करना। और दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसलिए हम हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है ये हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ये 5 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की थीम क्या थी? दोस्तों 5 अप्रैल 1919 को पहला भारतीय जहाज मुंबई से ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ था। इसलिए हम हर साल 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं, ठीक है। और दोस्तों पहला राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया था? 1964 को मनाया गया था, ठीक है। दोनों बातों आपको याद रखना है। और विशेष तौर पर आपको याद रखना है कि 2021 में राष्ट्रीय समुद्री दिवस की थीम क्या थी? तो कोविड-19 से आगे सतत नौ परिवहन जो है ये 2021 में राष्ट्रीय समुद्र दिवस की थीम थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक जो है ये किसके जीवन से प्रेरित होकर लिखी गई है? दोस्तों कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जीवन से प्रभावित होकर लिखी गई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्मयोद्धा ग्रंथ इस पुस्तक का विमोचन किसने किया? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इस पुस्तक का जो विमोचन है ये गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पुस्तक एग्जाम वॉरियर का ब्रेल संस्करण को किसने तैयार किया है? दोस्तों एग्जाम वॉरियर जो बुक है इसका जो ब्रेल संस्करण है ये तैयार किया है राजस्थान नेत्रहीन कल्याण समिति की ब्रेल प्रेस ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, एग्जाम वॉरियर। दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर का ब्रेल संस्करण राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने तैयार किया है। और दोस्तों ये जो ब्रेल संस्करण है इसका विमोचन किसने किया है? तो थावर चंद गहलोत ने इसका विमोचन किया है न्यू दिल्ली में। ये जो एग्जाम वॉरियर बुक है ये किसने लिखी थी? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसलिए ये पुस्तक जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान इसको शॉर्ट में NIFM कहा जाता है और इसका नाम बदलकर अरुण जेटली के नाम पर रखा गया। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसको और अच्छे से हम समझ लेते हैं। दोस्तों NIFM और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट और इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। ये जो संस्थान है ये फरीदाबाद के अंदर स्थित है और इसका नया नाम क्या हो गया है?
तो इसका नया नाम जो है अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया है, यानी कि इसके नाम के आगे केवल एजे जुड़ गया है। एजे यानी कि अरुण जेटली इसके नाम के आगे जुड़ गया है। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान का नया नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया? दोस्तों स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और अच्छे से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, इसको शॉर्ट में हम IDSA कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, और इसका नया नाम MP IDSA हो गया है। केवल MP शब्द यानी कि मनोहर पर्रिकर इसके नाम के आगे जुड़ गया है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होगा? तो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एंड एनालिसिस इसका फुल फॉर्म होगा। हिंदी में मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान कहेंगे। तो हिंदी में पूछे या इंग्लिश में पूछे या शॉर्ट में पूछे, सभी आपको बनेगा, क्योंकि हम आपको डिटेल में समझा रहे हैं। IDSA की स्थापना 1965 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? मैंने आपको इसी वीडियो में बताया भी था। भारत के नए शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। ठीक है, ये धर्मेंद्र प्रधान का फोटो है। शिक्षा मंत्री जो प्रधान होगा गांव का, वो शिक्षा पर जरूर फोकस करेगा। ठीक है, तो जो नए शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान बन गए हैं। इसके पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो रमेश पोखरियाल थे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बन गई हैं? आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके बताएं, और यदि आपका कोई फीडबैक हो, कुछ आपको ऐसा लगता है कि सुधार करने की ज़रूरत है, तो अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो न्यू स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को विजिट कर लें। प्लेलिस्ट की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 वेरी यूजफुल वीडियो देख रहे होंगे। इन वीडियोस को जरूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।